हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों को स्टडी, आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय विशु भैया में। ठीक है, तो जो है हमने बताया था जो इस चैनल पे होने वाला है वो होने वाला है फाउंडेशन बैच। क्लास 9th और 10th के लिए कौन सा बैच स्टार्ट किया है? फाउंडेशन बैच। यानी कि फाउंडेशन होता है बिल्कुल जीरो लेवल से कहाँ से लेकर जाना, एडवांस लेवल तक जाना। ठीक है, तो इसमें जो है हम क्लास 9th और 10th का जो है मैंने बेसिक इंटरव्यू की वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वहां से देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो है क्लास 1 जो हमने कर लिया उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी है क्लास 1 वो जरूर देखे, क्योंकि जब वो क्लास 1 देख के आएगा वो ही क्लास 2 देखे, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो है क्लास 2, तो क्लास 2 में आज हम क्या करेंगे? सबसे पहले आज हम सीखेंगे संख्याएं। संख्याएं कौन कौन सी होती है? सबसे जो मेन होती है वो होती है वास्तविक संख्याएं। जो है क्लास 2 में हम पढ़ेंगे सिर्फ वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है और उनका क्या काम है और ये किस वजह से पूछी जाती है। तो जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इसमें जो है क्लास 10th में चैप्टर भी बन जाता है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं के अंदर जितनी भी संख्याएं आती है उन सभी के अंदर जो है वास्तविक संख्याएं आती है। जितनी भी संख्याएं होती है वे जिनके अंदर सभी संख्याएं आती है। तो जो इनमें से सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो कौन सी संख्याएं है? वो परिमेय संख्याएं है। कौन सी संख्याएं है? परिमेय संख्याएं है। तो इस पे आज आप लोग इंपोर्टेंट लिखियो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम आने वाली संख्या है। ये ही सबसे ज्यादा आपसे पूछेगा। कहीं भी आप लोग देख लो 4/5 ये परिमेय संख्या है। कैसे पता चलता है कि ये परिमेय संख्या है? आज जो है सब कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो क्लास 2 आप लोगों को जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिल्कुल जो है टेंशन नहीं लेने का, किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेने का। मैंने बैच के स्टार्ट में बोला था जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है यूट्यूब पे। ठीक है, तो क्या है, मैंने बोला था कि शुरू में ही जो है टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहली बात तो टेंशन नहीं लेनी, और दूसरी बात जो है लगन से पढ़ना है। बिल्कुल जो इतना मैंने पढ़ा दिया उतना ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, जो इसमें सबसे पहले हम संख्या देखेंगे वो देखेंगे हम प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल बारीकी बारीकी तरीके से बिल्कुल समझिए। तो जो सबसे पहली संख्या है वो कौन सी संख्या है? वह प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या की जो डेफिनेशन हो जाती है तो वे हो जाती है कि गिनतियों की जो जितनी भी गिनती की संख्याएं होती है, ठीक है, जितनी भी गिनती की संख्याएं होती है वे हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। ठीक है, इनको याद करने की जो है सबसे बहुत ही अच्छी जो है ट्रिक हो जाती है वो क्या हो जाती है? देखो, जितनी भी आप प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब जितनी भी आप प्राकृतिक में समान वस्तु जो भी देखते हो वो सब प्राकृतिक है, जितना भी आप लोग देख रहे हो। ठीक है, तो किसी ने बोला कि एक वस्तु कहाँ से स्टार्ट की? एक से। किसी ने बोला वहां 2 पेड़ है, तो कितने पेड़? 2 पेड़। किसी ने बोला वहां पे कुछ रखा है, तो वहां पे कुछ होगा। ठीक है, तो क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा। ये नहीं कि वहां पे जीरो जीरो वस्तु रखी है, नहीं। अगर वहां पे जीरो होगा तो वहां पे क्या बोलेगा? खाली। ठीक है, और खाली जो है संख्याओं में नहीं आता। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है वे सभी की सभी हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, डेफिनेशन कोई नहीं पूछता। ठीक है, जो आप लोगों को संख्या पता होनी चाहिए। तो जो इसकी संख्या हो जाएगी, उदाहरण में अगर मैं लिखूं तो क्या होगी कि कहां से स्टार्ट होगी? जीरो, एक से। एक से कहां तक जाएगी? अनंत तक। डॉट 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 कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब प्राकृतिक संख्या के बाद दूसरी जो संख्या आती है वो आती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को हम ध्यान से समझेंगे। पूर्ण संख्या कुछ नहीं है कि जिन गिनती की संख्याओं में अगर हम जीरो ऐड कर दे या शून्य ऐड कर दे तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण का मतलब पूरी। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अगर गिनती की संख्या में शून्य जोड़ देने पर गिनती की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि गिनती की संख्याओं में
शून्य जोड़ देने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या होती है? तो डेफिनेशन हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी कि गिनती की संख्याओं में शून्य जोड़ देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो हमने प्राकृतिक संख्याएं समझी और पूर्ण संख्याएं समझी। अब हम जो है देखते हैं क्या तीसरी जो संख्या होने वाली है वो क्या है। तीसरी, चलो देखते हैं तीसरी क्या है। तो तीसरी संख्या होगी ठीक है। जो तीसरी संख्या होगी वो कौन सी संख्या होगी? तीसरी संख्या आप लोगों की जो है सम संख्या होने वाली है। सम संख्या होने वाली है। ठीक है, तो सम जो तीसरी संख्या होने वाली है वो होने वाली है सम संख्या। तो सम संख्या में हम क्या पढ़ेंगे कि जिन संख्याओं के जोड़े बनाए जा सके, जो इनकी डेफिनेशन होगी, पहले डेफिनेशन से पहले समझो क्या होता है कि जो जिन संख्याओं के जोड़े बनाए जा सके, यानी जिन संख्याओं को आप जोड़े के रूप में देख सकते हो, वे संख्याएं हमारी क्या होती है? सम संख्याएं होती है। इसकी जो डेफिनेशन एक अच्छी से याद करने की क्या है कि जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, जिन संख्या के लास्ट में, जिन संख्या के लास्ट में आपको ये 5 संख्या दिखाई दे, इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जिन संख्याओं के लास्ट में ये 5 संख्या आप लोगों को दिखाई दे, वे आप लोगों की क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। और जिन संख्या और ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि जिन संख्याओं के, जिन संख्याओं के जोड़े बनाए जा सकते, सम संख्या कहलाती है। जिसकी डेफिनेशन हुई वह क्या हुई कि जिन संख्याओं के जोड़े बनाए जा सके वह संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो, ताकि जो है पता चले कि जो है आप लोगों को जो कमेंट में डाउट होंगे वो जो है हम तक पहुंचे और हम जो है उनको क्लियर करें कि कहाँ कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो जो है अगली संख्या होने वाली है वो होने वाली है विषम संख्या। कौन सी? विषम संख्या। कौन सी होने वाली है? विषम संख्या। विषम संख्या की डेफिनेशन सुनो, देखो इससे में सम और विषम, सम और विषम, जिसमें छोटे अक्षर, जिसमें 2 अक्षर, उसके जोड़े बनाए जा सके। भाई जोड़ा कितने अक्षर का होता है? 2 अक्षरों का। तो जिसमें 2 अक्षर उसके जोड़े बनाए जा सके, जिसमें 3 अक्षर जिसके जोड़े ना बनाए जा सके। तो विषम संख्या की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि जिन संख्याओं के जोड़े ना बनाए जा सके, जिन संख्याओं के जोड़े विषम संख्या कहलाती है। तो जो दूसरी संख्या होगी वो होगी विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है कि जिन संख्याओं के जोड़े ना बनाए जा सके वह विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो जिसका उदाहरण हो जाएगा वो क्या होगा? अब देखो मैंने लिखा 0, 0 तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 0 में क्या आता है? 0 में आता है, 0 में आता है क्या आता है? 0 में जो है आप लोग क्या आती है? सम संख्या है। क्या आती है? सम संख्या आती है। ठीक है, तो सम संख्या है तो 0 हो गई। अब देखो 0 एक सम संख्या कैसे है? मैंने बताया था कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, बस यहां तक आपको जिस संख्या के लास्ट में यह संख्या दिखाई दे वह आपकी सम संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इससे उल्टी बात करूं, यानी कितने अक्षरों की? 3 अक्षरों की, यानी कि विषम संख्याएं की, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है? वो होती है 1, 3, 5, 7। देखो इनके जोड़े ना बनाए जा सके 9, 11,
13। ठीक है, तो जिन संख्याओं के जोड़े यानी जो आप उनको जोड़ के, ठीक है, आधा आधा करके नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे मैं 2 को लिख सकता, जैसे 4 है तो 4 का अगर मैं आधा करूं तो कितना होगा 2, यानी कि इनके क्या बन रही है, जोड़े बन रही है। या सबसे अच्छी डेफिनेशन है कि जिन संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वह सम संख्या कहलाती है, और जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 ना हो वह विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हम करते हुए चलेंगे। पहले मैंने बताई प्राकृतिक संख्या, उसके बाद मैंने बताई पूर्ण संख्या, उसके बाद हमने करी विषम संख्या और सम संख्या। 4 संख्याएं हमने अब तक पढ़ ली है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो एक बार देखें 4 संख्याओं के बाद अब हम चलते हैं 5वीं संख्या। ठीक है, जो होने वाली है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को अब हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या है, 4 जो हमने संख्या पढ़ ली है, हम बिल्कुल बारीकी बारीकी बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है हम करते हुए चलेंगे। इस बैच में जो है सब कुछ हम इस बैच में कुछ नहीं छोड़ने वाले। जो है बिल्कुल जिस बच्चे से कुछ नहीं आता ना, वो 6 महीने बाद बोलेगा कि हाँ मेरे से अब 9th 10th के गणित बिल्कुल अच्छी तरीके से आता है। 9वीं और 10वीं का जो है मैं यूं भी, जो 9th का बच्चा है ना वो भी बोलेगा कि मैं अब 10वीं का एग्जाम दे सकता हूँ। ठीक है, तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कितने पे आगे, 5 पे। 5 पे हम कौन सी संख्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, देखो सबसे जो सिंपल होती है वो होती है पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब देखो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि जिन संख्याओं का हम संख्या रेखा पर अध्ययन करते हैं वह संख्या हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो जो इसकी डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि जिन संख्याओं का अध्ययन, जिन संख्याओं का अध्ययन हम संख्या रेखा पर करते हैं वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो क्या करना है, डेफिनेशन तो आप जो है अपने तरीके से किस तरीके भी लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो कि जिन संख्या, जितनी भी संख्या रेखा पर संख्या होती है वह हमारी पूर्णांक संख्या होती है। तो डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, ना ये कहीं आती। जो डेफिनेशन आती है, जो इंपोर्टेंट डेफिनेशन है वो मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, जो बिल्कुल लिखा मैं सारे रहा हूँ। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या है। अब देखो किस बच्चे को संख्या रेखा का नहीं पता, देखो ये होती है संख्या रेखा, इसके जो बीच में होता है वो होता है शून्य, और जो इसके लेफ्ट हैंड साइड यानी जो आरएचएस है, एलएचएस है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। और जो इधर संख्याएं होती है वो होती है -1 से लेके कहां तक, डॉट 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 कहां तक, अनंत तक। ठीक है, तो इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इधर किसकी संख्या होती है, प्लस की। इधर सारी कहां तक होती है, प्लस की, और डॉट 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 कहां तक, कोई दिक्कत। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया ये तो हमें पता है, ये आप क्यों बता रहे हो, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता है। मैंने बताया था कि मैं ये नहीं सोच के चलूंगा कि कोई बच्चा होशियार है कोई नहीं, मैं ये सोच के चलूंगा कि कोई भी बच्चा जो है बिल्कुल 0 लेवल पे है और उसने अभी अभी गणित पढ़ना स्टार्ट किया है, वो क्लास 9th में आया है और जो है उसके मार्क्स अच्छे आए, तब तक वो यूपी बोर्ड एग्जाम में बैठे। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल अच्छी तरीके से करते हुए चलेंगे। तो ये हमारी क्या होती है, संख्या रेखा होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, संख्या रेखा होती है। इसके जो बीच में होता है वो होता है शून्य, और जो इसके इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड, उसकी जो संख्या होती है वो होती है माइनस की, और जो इसके आरएचएस होती है यानी लेफ्ट राइट हैंड साइड होती है वो होती है हमारी धनात्मक। अब देखो इनको, इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, इन संख्याओं को जो प्लस वाली होती है इनको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और जो माइनस वाली होती है इनको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। और जो बीच में होता है ये जो शून्य है इसको हम बोलते हैं उदासीन पूर्णांक। क्या बोलते हैं, उदासीन पूर्णांक। तो किसी ने अगर पूछ लिया कि बताओ प्लस का 67
एक धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको बताना है कि प्लस का जो 67 है, जो 67 है, ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि जिस चिन्ह के आगे प्लस लगा हो वह संख्या हमारी किसकी होगी, धनात्मक। और जो हमारा एक ही ऐसा चिन्ह है जिसको हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है प्लस का चिन्ह। अगर हम किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब है वह संख्या किसकी है, वह संख्या प्लस की है। आगे बात समझ में। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि बताओ जो शून्य है, जीरो है, उदासीन पूर्णांक है, क्या है, तो आपको क्या बताना है कि शून्य एक उदासीन पूर्णांक है, ठीक है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता। इन पे जो पर इस पे होता है माइनस, इस पे होता है प्लस, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने जो है पूर्णांक संख्या को भी बहुत अच्छी तरीके से जो है हमने समझ लिया। अब चलते हैं हम जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो है भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या, और जो इन सबको मिला के बनता है वो बनता है आप लोगों का वास्तविक संख्या, ठीक है। तो जितनी भी ये संख्याएं आज हम पढ़ रहे हैं ये किसके ऊपर पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याएं के अंदर ही सभी ये जो संख्याएं आती है ये हमारी वास्तविक संख्याएं ही होती है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से हम करते हुए चल रहे हैं। तो हमने जो है 5 संख्या बिल्कुल अच्छी तरीके से जो हमने पढ़ लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बिल्कुल आराम से पढ़ रही है, ठीक है। क्लास 2 ये आपकी होने वाली है, तो कोई भी दिक्कत, किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी कि भैया ने एक्सरसाइज नहीं करवाई। तो मैंने आपको वादा किया था कि 6 महीने बाद आप बोलोगे कि अब हमारा कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग जो है ऐसे ही पढ़ते हुए चलो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं जो हमारा छठी जो है डेफिनेशन है वो क्या होती है, ठीक है। तो जो छठी डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, वो आपकी होगी भाज्य संख्या। कौन सी? भाज्य संख्या। और ये जो है आपकी इंपोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। ये कौन सी संख्याएं है, ये इंपोर्टेंट संख्याएं है जो आपसे कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो पूछने के लिए क्या है कि इसमें जो है 3 कंडीशन होती है, पहली, दूसरी और तीसरी। कितनी कंडीशन होती है? 3 कंडीशन। इसमें भलकी होती तो 2 ही कंडीशन है, भलकी होती एक। लेकिन डेफिनेशन लिखने के लिए, अगर मैं डेफिनेशन के लिए बोलूं तो कैसे लिखेंगे कि ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो एक से कटे, जो एक से कटे, अपने आप से कटे, तथा किसी अन्य संख्या से भी कटे, अन्य संख्या से भी कटे, ठीक है। तो ये आप वह संख्या, कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो इसको जो है मैंने 3 हिस्सों में तोड़ा है। कैसे? कि एक से जो संख्या एक से कट जाए, एक जो है अपने आप से कट जाए, अपने आप से कट जाए, और जो तीसरी होगी वो क्या होगी, किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए, किसी अन्य संख्या, ठीक है। तो कटने का मतलब क्या होता है कि कटने का मतलब होता है विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब होता है कि वह उससे पूरी पूरी जो है कट जाए। अब देखो, एक से मैंने बताया था क्लास 1 में, सबसे पहले क्या बताया था कि मैंने कोई संख्या लिखी 7, ठीक है। अगर मैं इसमें बटा 1 कर दूं तो 1 से 7 को भाग देंगे कितना आएगा? 7। 1 से 7 को भाग देंगे कितना आएगा? 7। तो यानी कि अगर मैं किसी संख्या में 1 से भाग दे रहा हूं, 1 से गुना कर रहा हूं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो अगर ये जो विभाजित का ऑप्शन है, विभाज्य का मतलब होता है भाग करना, ठीक है। कटने का मतलब होता है भाग करना। तो 1 से तो कोई भी संख्या कट जाएगी, और जो संख्या वह अपने आप से भी कट जाएगी। कटने का मतलब मैंने बोला 7। 7 अपने आप से कट रहा है नहीं, कैसे पता चलेगा? देखो 7 है, इसके बटे में अगर मैं अपने आप यानी कि 7 ही लिख दूं तो 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि अगर कोई भी संख्या है वह 1 से भी कटेगी और अपने आप से भी कटेगी, ठीक है। कोई भी संख्या है वह 1 से भी कट जाएगी और अपने आप से भी कट जाएगी, ठीक है।
कोई भी संख्या है, ठीक है। तो ये बात आ गई। तो इसमें जो तीसरी कंडीशन है वो कौन सी है, वो तीसरी कंडीशन ये है कि किसी अन्य संख्या से भी कटनी चाहिए, यानी कि वह अपने आप से भी कटनी चाहिए और एक से भी कटनी चाहिए और किसी दूसरी संख्या से भी कटनी चाहिए, तभी आपकी जो है भाज्य संख्याएं होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं संख्याओं को, देखते हैं संख्याएं जीरो है, जीरो से हो ही नहीं सकता। एक पे जाएंगे, अब देखो एक एक से कट रहा है, किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रहा है। अब दो पे जाएंगे, दो एक से कट रहा है, किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रहा है और दो अपने आप से भी कट रहा है। फिर तीन पे जाएंगे, तीन पे गए, एक से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है। देखो एक से काटो, एक से दिया भाग कितना आया, तीन, अपने आप से काटो, तीन से तीन काटा कितना आया, एक, ठीक है। तो ना तो हमारी जीरो हुई, ना हमारी एक हुई, ना हमारी तीन हुई। अब चलते हैं हम किसी और, चार की ओर। चार देखो, चार एक भाज्य संख्या है या अभाज्य। देखो चार, चार में क्या है कि चार है, इसको अगर मैं देखो बटा दो कर दूं, देखो एक से तो कट ही रहा है, एक से काट के देखो, एक से चार काटा चार, चार से चार काटो कितना आ गया, दो। लेकिन चार किसी दूसरी संख्या से भी कट रहा है, बताओ कौन सी से, किस संख्या से, दो से। तो ठीक है, दो से चार को काट दिया, कितना आ गया, दो। तो यहां से हमें क्या मिला कि जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, तो जो हमारी पहली भाज्य संख्या आई वह हमारी आई चार, ठीक है। तो चार, चार के बाद छह, छह के बाद आठ, आठ के बाद, ठीक है। तो हमारी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी चार छह आठ, ठीक है। इसके बाद जैसे ही डॉट 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 कहां तक जाएंगे हम, अनंत तक जाएंगे। तो हमारी भाज्य संख्या की जो है डेफिनेशन समझ में आई। क्या करना है, एक चीज देखनी है कि किसी दूसरी संख्या से कटनी चाहिए, वह हमारी क्या होगी, भाज्य। और जैसे ही मैं अभाज्य संख्या की बात करूं तो अभाज्य संख्या में क्या होगा, अभाज्य संख्या में होगा कि जो संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे, किसी दूसरी संख्या से ना कटे, यानी कि वह संख्या किसी भी दूसरी संख्या से नहीं कटनी चाहिए, वह हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, वह हमारी भाज्य नहीं अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो भाज्य वो होगी जो किसी दूसरी संख्या से कटेगी और अभाज्य वो होगी जो किसी भी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो भाज्य संख्या के बाद हम जो है डेफिनेशन लिख लेते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन अब हम लिखें। बच्चों जो है घबराने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके अपने विशु भैया जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है गणित को बिल्कुल ही क्लियर कर देंगे। कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपकी, जो है थोड़ी सी भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो जो इसके बाद आती है वो आती है अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या मैंने आपको बता दिया, इसकी जो डेफिनेशन होगी वह क्या होगी कि ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो एक से कटे, एक से कटने का मतलब कि मैं आपको सिंपल डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, सिंपल बिल्कुल, लेकिन पेपर में कहीं नहीं आती। अभाज्य संख्या की परिभाषा लिखो, भाज्य संख्या की परिभाषा लिखो, कहीं नहीं जाएगी, ना 9th में आएगी ना 10th में आएगी, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो एक से कटे, जो एक से कटे, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन होगा अपने आप से कटे, अपने आप से कटे। और जो तीसरा होगा इसमें भी कितनी कंडीशन, तीन कंडीशन, ठीक है। अब देखो बल्कि देखा जाओ तो एक ही कंडीशन है, क्यों, क्योंकि ये डेफिनेशन के लिए है। लेकिन अगर मैं लिख दूं सात, तो आपको कैसे पता करना है कि अभाज्य है अभाज्य है। सबसे पहले इसमें देखना कि यह किसी से कट रहा है नहीं, अगर किसी से कट रहा है तो क्या होगी, भाज्य संख्या। अगर किसी से नहीं कट रहा तो अभाज्य संख्या। लेकिन डेफिनेशन में हमको लिखना पड़ता है कि जो एक से कटे, अपने आप से कटे, किसी दूसरी संख्या से ना कटे, किसी अन्य संख्या से ना कटे, अन्य संख्या से ना कटे, ठीक है। वह आप लोग क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसके जो उदाहरण होगा तो ये होगा दो। तो सबसे पहले जो है वो होने वाला है, जो इंपोर्टेंट पर्सन है वो क्या है कि सबसे पहली अभाज्य संख्या दो और सबसे पहली भाज्य संख्या चार। इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट करके लिख लेना कि सबसे पहली भाज्य संख्या होती है हमारी चार और सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है हमारी दो। और सब ठीक है, तो सबसे पहली भाज्य संख्या चार और सबसे पहली अभाज्य संख्या दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी जो दो, उसके बाद देखो तीन, उसके बाद चार नहीं,
क्यों? क्योंकि 4 किससे कट रहा है? 2 से। और इसमें जो डेफिनेशन में आया है वो क्या है कि किसी अन्य संख्या से नहीं कटनी चाहिए, वह संख्या सिर्फ अपने आप से ही कटेगी। उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19 और 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं आप लोगों की जो है याद होनी चाहिए। 1 से 100 तक की आप लोगों की जो है सभी अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए, जितनी भी अभाज्य संख्या होगी। तो जो हम क्लास 3 में करेंगे वो क्या करेंगे कि 1 से लेकर 100 तक की मैं आपकी अभाज्य संख्या लिखवाऊंगा, कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, और जो है आप लोगों के पहाड़े में लिखवाऊंगा, वर्ग लिखवाऊंगा, घन लिखवाऊंगा। तो जो आपकी क्लास 3 होने वाली है वो इसी के ऊपर होने वाली है, ठीक है। तो आपको जो है अभाज्य संख्या समझ में आई। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों सेम है। अभाज्य संख्या में क्या है कि किसी संख्या से नहीं कटनी चाहिए, और भाज्य संख्या में क्या है कि किसी संख्या से कटनी चाहिए, ठीक है। अब इसी का जो अगला हिस्सा होता है वो होता है सहअभाज्य संख्या, ठीक है। इसका रोल कहीं ज्यादा इतना है नहीं, तो इसको जो है बिल्कुल बस इसके बारे में हल्का सा देखेंगे। सहअभाज्य संख्या होती क्या है कि जिन संख्याओं का HCF कितना होता है? 1 होता है। कि जिन संख्याओं का HCF कितना होता है? 1 होता है, वे संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या होती है। HCF का मतलब है, देखो HCF भी हम जो है क्लास में करेंगे, सह जो है थोड़े थोड़ा करके जो है आपको चीजों को बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं कवर करवाऊंगा। तो जो है LCM और HCF भी जो है हम आगे चल के सीखेंगे, तो वहीं पे हम क्या पढ़ेंगे? सहअभाज्य संख्या क्या होती है। और जो ये इनका जो HCF आता है एक, वो उन्हीं संख्याओं का क्यों आता है जो HCF जिनका 1 आता है, वे ही संख्याएं अभाज्य सहअभाज्य संख्या क्यों कहलाती है, ठीक है। तो जो हमने 3 संख्याओं को बहुत अच्छी तरीके से जो है सहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ये 3 थी सेम, इनको जो हमने अच्छी तरीके से कर लिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं जो इंपोर्टेंट संख्याएं है, बिल्कुल वेरी वेरी, जो आपकी जो है हर समय साथ देगी कहीं तक 9th में और 10th में सबसे ज्यादा जो संख्या है वह है कौन सी संख्या है? देखो वह सबसे ज्यादा जो संख्या है वह है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी पहले समझो क्या होगी कि ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में, p बटा q कुछ नहीं होता, a बटा b के रूप में भी लिख सकते हो, ये कुछ नहीं होता, ये क्या होता है? अंश बटा हर के रूप में, ठीक है। तो डेफिनेशन होगी कि ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सके और जिसका जो है हर शून्य ना हो, ठीक है। यानी अंश बटा हर, देखो अंश कौन सा होता है और हर कौन सा होता है। देखो मैंने लिखा p बटा, ठीक है, ये बीच में होता है बटा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? जो ये डंडा लगा हुआ था इसको हम बोलते हैं बटा। तो जो इसका ऊपरला हिस्सा होता है वो होता है हमारा अंश, और जो इसका नीचला हिस्सा होता है वो होता है हमारा। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सके, जिसका जो है हर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो जो हर है ये क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी बटे के नीचे क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। वह हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। और जो तीसरी कंडीशन है इसमें भी कितनी कंडीशन? पहली की अंश बटा हर के रूप में होनी चाहिए, दूसरी की हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तीसरी जो सबसे मेन है वो क्या है कि ये तीनों की जो अंश होगा और हर होगा वो क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो पूर्णांक संख्या मैंने अभी बताई कि जो संख्या रेखा पे उपस्थित संख्या होती है वे हमारी क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है। इधर जो होता है वे माइनस वाला होता है, इधर जो होता है प्लस वाला होता है, ये जो अनंत तक जाती है और ये अनंत तक जाती है। यानी कि जो परिमेय संख्या होगी वो आपकी पूर्णांक होगी, यानी पूर्णांक यानी जो प्लस की संख्या होगी और जो माइनस की संख्या होगी वे आपकी क्या होगी? परिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन अगर मैं करूं दशमलव की बात, ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन से पहले एक बार दशमलव की बात से समझो। परिमेय संख्या समझ में आई कि ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सके, जिसका जो है हर क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए, और क्या होने चाहिए? अंश और हर क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन अगर किसी ने लिखा 2, तो बताइए परिमेय संख्या है या अपरिमेय?
तो क्या करना है, मैंने बताया था कि किसी भी बटे में हम क्या मान सकते हैं, एक, क्योंकि बटे एक करने का मतलब है कि एक से दो को भाग दे रही है और एक से दो पे भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक बटा दो बटा एक कर दिया, तो जो ऊपरला हिस्सा होता है वो होता है हमारा अंश। सबसे पहले हम देखेंगे कि अंश बटा हर के रूप में लिखी जा रही है या नहीं, तो हमने देखा कि अंश बटा हर के रूप में लिखी जा रही है। फिर हमने देखा कि जो इसका हर है वो भी शून्य नहीं है, यानी क्यों बराबर जीरो भी नहीं है। और हमने देखा कि संख्या रेखा पे दो भी आता है और एक भी आता है, देखो इधर गए थे ना, जीरो एक दो इधर आए थे। ठीक है, तो आई बात समझ में, तो जो हमारी दो होगी वह क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परिमेय संख्या भी हमने जो है पढ़ ली है। लेकिन अगर परिमेय संख्या किसी ने पूछा पॉइंटों में कि दशमलव में बताइए, जैसे किसी ने लिख दिया 3.6, बताओ परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। सिंपल सी बात बताऊंगा, एक और दो, दो बातें बताऊंगा, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, इसको अभी रोक के रखो, अभी बता रहा हूं, पहले परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिखो। परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर यानी कि p बटा q के रूप में लिखी जा सके या लिख सके, और क्यों बराबर नहीं हो जीरो के। ठीक है, और अंश और हर दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अंश और हर क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई, इसको उतार ले और इसमें उदाहरण में लिख दीजिएगा 2/4, 6/8, 3/2। ठीक है, अब चलते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। अगर मैं देखूं कि अपरिमेय संख्या, इसी में जो है अपरिमेय संख्या देखेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में ना लिखी जा सके, वह संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में ना लिखी जा सके, अंश बटा हर के रूप में ना लिखी जा सके, ना लिखी जा सके। ठीक है, अंश बटे हर के रूप में ना लिखी जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा पाई। सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन सा है, पाई। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये कहीं भी क्या है, संख्या रेखा पे नहीं आता। ठीक है, अब इसके बाद लिखो, अगर मैं इसके बाद इस डेफिनेशन उतार लो, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय की जो हमने पढ़ ली है। तो बच्चों कैसी लग रही है आप लोगों को वीडियो, जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से हम कर रहे हैं, कोई भी मुझे तो लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत। लेकिन अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, इसमें जो है भर दीजिएगा जो भी आप लोगों के डाउट है, और हम यहाँ पे लगे हुए हैं आप लोगों के डाउट ही क्लियर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे का जो है, जिस बच्चे को आगे जाना है वो कमेंट करेगा, क्योंकि जो बच्चा निकाल रहा है सिर्फ वही बच्चा कमेंट करेगा, क्योंकि उसी ने ही सवाल निकाले हैं, उसी के ही डाउट बने हैं, वही बच्चा कमेंट करेगा। ठीक है, जिस बच्चे का कमेंट, जो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, तो बच्चा क्लास देख रहा है, उसको क्या, उसकी तरफ से तो जो है जैसे चल रहा है गाड़ी ऐसे ही चलेगी ना। तो जो बच्चा निकाल रहा है सवाल, जो उस पे जो अटक रहा है कहीं, वही तो कमेंट करेगा, वही तो जो है आप लोगों के डाउट डालेगा, तभी तो हम उसके क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चा डाउट डालेगा कमेंट में, उसके डाउट हम जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो
हमने जो है सारी संख्याएं बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ ली है। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा पूर्ण संख्याएं, तीसरा जो हमने पढ़ा वो है सम संख्याएं, चौथा जो हमने पढ़ा वो है विषम संख्याएं, जो पांचवा था पूर्णांक संख्याएं, उसके बाद हमने पढ़ी भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, और फिर हमने पढ़ी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो मैंने जितनी भी ये संख्या थी आपको बहुत अच्छी तरीके से करवा दी है। और ये जितनी भी संख्याएं होती है, जितनी भी संख्याएं होती है, उन सभी संख्याओं को मिला के क्या बनता है, हमारा वास्तविक संख्या बनता है। तो इसके अंदर कितनी संख्याएं आती है, पहला हमने पढ़ी थी पूर्ण संख्या, दूसरी हमने पढ़ी थी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, दूसरी हमने पढ़ी थी कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या, तीसरी हमने पढ़ी थी सम संख्या, ठीक है, कौन सी संख्या, सम संख्या, चौथी हमने पढ़ी थी विषम, ठीक है, पांचवी पढ़ी थी हमने पूर्णांक, और छठी हमने पढ़ी थी क्या, अभाज्य, भाज्य संख्याएं, भाज्य, और सातवीं हमने पढ़ी थी अभाज्य, और जो है आठवीं हमने पढ़ी थी सहअभाज्य, कौन सी, सहअभाज्य, और जो है नौवीं हमने पढ़ी थी परिमेय, परिमेय संख्या, और 10वीं हमने पढ़ी थी अपरिमेय संख्या, कौन सी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हमने जो है 10 की 10 संख्याएं हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ी, सबकी डेफिनेशन लिखी है। जो बच्चा जो है रिवीजन करेगा, इन जो सारी डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद करेगा, वो अच्छे आगे चलता हुआ जाएगा। मैंने क्या बस क्लास देखनी है भाई, कहीं भी जाके आप लोगों को देखना है क्या याद करनी है, नहीं, मैंने क्लास में याद करवाया बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल ही। बस क्या करना है, एक बार इनको जो है रिवीजन सा करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस रिवीजन करना है। ठीक है, तो जो इन सभी संख्याओं के अंदर आती है वो आती है आप लोगों की, जो इन सभी संख्याओं का समूह बनता है वो कौन सा होता है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ऐसी संख्या जिन संख्याओं के अंदर या जिन संख्याओं का जो है भंडार, जो है सभी संख्याओं का जो, जहां सभी संख्याओं का भंडार हो, वह संख्या हमारी कौन सी होगी, वास्तविक संख्याएं होगी। तो वास्तविक संख्याएं क्या होगी कि ऐसी संख्या जिन संख्याओं के अंदर हम सभी संख्याओं का अध्ययन करते हैं, वह हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। और वास्तविक संख्या का जो है चैप्टर भी है आप लोगों का, तो इसको भी हम जो है अच्छी तरीके से करेंगे। तो जो है मैंने इस क्लास 2 में सारी की सारी संख्याएं जो है अच्छी तरीके से करा दी है। और क्लास 3 में जो है हम जो है वर्ग करेंगे और घन करेंगे, और 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं जो है मैं उसमें याद कराऊंगा। आपकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी अभाज्य संख्याएं, क्योंकि कहीं भी जैसे आपको फैक्टर सीखेंगे, आप एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे, इसमें क्या है, जैसे कोई भी संख्या आ गई सदस्य, ठीक है, तो आपको अगर अभाज्य संख्या पता होगी तो आप जो है इसमें जो है ज्यादा काटने में समय नहीं लगाएंगे, वो आपको आगे जाके पता चलेगा कि जो मैं आपको अभाज्य संख्या पे याद करवाऊंगा वो क्यों करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों की 4 से 5 क्लास जो है ऐसी हो सकती है जो आपका चैप्टर भी स्टार्ट ना हो, तो वे आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप उनको जो बिल्कुल अच्छी तरीके से देखना। ठीक है, इसमें जो है क्लास 2 थी ये, तो आपकी क्लास 2 ये हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो आज की इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। क्लास 2 में बस इतना ही, तो हम जो है क्लास 3 में आपको मिलेंगे। तो कैसी जो है आप लोगों की क्लास 2 है, आपको कैसे लग रहा है, जो ये बैच आप लोगों का चल रहा है, आपको मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जो है आपको कैसी लग रही है, जो क्लास 2 हो गई है, क्लास 1 हो गई है, क्लास जो है ये बैच कैसा चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग चाहते हो ऐसे ही आप लोगों का जो क्लास में जो टॉपर बनने का सपना है वो पूरा होता रहे, तो आप जो है हमारे मैथ्स बाय विशु भैया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हो, ताकि जो है बेल आइकन को ऑन करने का फायदा ये होगा कि जैसे मैं वीडियो डालूंगा, ये बेल आइकन है, इस पे जो है घंटी छपनी होगी, इस पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दो। क्यों? क्योंकि अगर आप जो है जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपके पास तुरंत जाएगी, और जो बच्चा पढ़ने वाला होगा, जिस बच्चे को सीखना होगा, तो वो तुरंत जाके वीडियो उसी समय वीडियो देखेगा, या जिस बच्चे का समय नहीं है वो थोड़ी देर बाद वीडियो देखेगा। तो नोटिफिकेशन का फायदा ये होता है। ठीक है, तो जो आपको जो वीडियो डलेगी वो तुरंत डल जाएगी। ठीक है, और आप जो है इसका फायदा तुरंत उठा दो। बच्चों को जो है शेयर कर देना, जो आपके फ्रेंड है, दोस्त है, जितने भी है उनको शेयर कर देना, ताकि जो है उनको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जिस बच्चे को डाउट रहता है उसके पास भी शेयर कर देना। ठीक है, और अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रही है तो आपको जो है छोटा सा क्लिक तो लगता है। ठीक है, सब्सक्राइब करने में कुछ जा थोड़ी रहा है, आपके फायदे का ही मिल रहा है, कोई भी चीज नुकसान की नहीं मिलेगी इस यूट्यूब चैनल पे, मैथ्स बाय विशु भैया के यूट्यूब चैनल पे कोई भी चीज जो है नुकसान की नहीं मिलेगी, आपके फायदे की है। बताओ, मैंने संख्या बताई, आपको आपके काम ही आएगी। मैं ऐसी ही चीज बताऊंगा जो आपकी जो है क्लास 9th में और 10th में बहुत अच्छी तरीके से आपके मार्क्स लाने में जो है हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप लोग जो है तैयारी अच्छी करते रहना। आप लोग
जो है ध्यान देना पढ़ाई पे, तो किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी। फाउंडेशन बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, क्लास जो है 2 हो चुकी है, तो आपकी जो है क्लास 3 जो आएगी उसको आप लोग जरूर ही देखने वाले हो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।